सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि। विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलां सीतातमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवं देव। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं न सागरे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलालितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जगत बंधु जीवती स्वरूप जिए की जानन हारे हरियश मांगन आयहूं दास प्रभु के द्वारे। रविंद्रमन बिहारी लाल श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। अंग्रेजी इधर है एक छोटी सी कीर्तन की द्वार बैठो बेटा जाओ। मेरा छोटा सा संसार मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। 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 मेरे प्राणों के आधार हरिया जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ 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 हरिया जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक ये गहरा सागर है ये धरी पाप की गागर है। हल्का कर दो भाई कुछ हल्का कर दो भाई। हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ
मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। भेद बना के इस तन पे खत्म लगा के मैं लख जगाऊं तेरे द्वार, मैं लख जगाऊं तेरे द्वार। हरि आजा मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आजा मेरा छोटा सा परिवार, हरि आजा एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आजा 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 हरि आजा। मेरे प्राणों के आधार, हरि आजा एक बार। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। हमेशा की भगवान मैं आपका हूँ और आप मेरा है। एक बार कह के तो देखिएगा अपने मन में कि भगवान मैं आपका हूँ और आप मेरा है। और भगवान सबके लिए है, भगवान सब भक्तों के लिए है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं मुझ में हूँ तू मुझ में है। ये जरूर आप जानते हैं क्यों हम लोग बोलते हैं मैं। जब भी कभी शब्द मैं बोलते हो समझना, आप बोलते हो समझना चाहिए ये बात, मैं के मतलब आत्मा और कुछ नहीं। मैं कहूँ यदि है ना कि मैं ये कर रहा हूँ तो समझना आप केवल हम लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि मैं पंडित, और आप बोलोगे तो भैया नहीं, आप बोलोगे तो सोचोगे कि मैं। लेकिन सच्चा बात जब भी कभी आप कहते हैं हम लोग कि मैं ये करता हूँ तो सोचने में लगता है कि ये बॉडी, लेकिन ये बॉडी कुछ नहीं करता। तो कौन है वो? आत्मा। मैं तेरा, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है। मेरी दिल की हर बात हरि आजा एक बार। मेरे प्राणों के आधार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ। तो हमेशा अपने मन में कहिए कि भगवान हमारे छोटा सा परिवार है और आप आ जाओ। भले भगवान तो सब जगह है, लेकिन पेरेंट्स से बुलाओ तो अवश्य आता है। मैंने मैं जो बताया ना, हमेशा याद कीजिए, जब भी हम लोग कहते हैं मैं,
सुनने में लगता है, सोचने में लगता है कि मैं ये शरीर, लेकिन वास्तव में ये सोल मैं, और कुछ नहीं मैं। और ये भगवान घनश्याम है, मुरारी है, मधु कैटव, दो राक्षस थे उसको वध करने वाले, मधुसूदन नाम पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण जी का सहस्त्र नाम, हजार हजार नाम है, जो नाम लेकर उनको बुलाओ भगवान आ जाएगा। तो इसलिए भगवान का अनेक नाम। आप लोग जानते हैं भगवान का नाम एक है चोर। तो भगवान ने माखन चोरी किया तो उसको बोलते हैं लोग चोर आ गया, माखन चोर आ गया। चोरी नहीं करना भैया, तो वो चोर तो नहीं है, इसमें दरवाजा अनलॉक रहेगा कर हमेशा। तो माखन चोर अच्छे से प्रोनाउंस करना। तो भगवान कृष्ण जी ने माखन चोरी का, और कई लोग कहते हैं कि माखन चोर, तो माखन चोर है जी। क्यों? आइए आइए भैया, दरवाजा अनलॉक रहता, हमेशा आ जाएंगे अंदर। और इसे दौड़ दौड़ के दिए तो हम नीचे चोर बोला तो समझ लियो, बैठो आ जाइए। अब बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं सब भैया लोग जाने, कुर्सी जहाँ है बैठ जाओ, जहाँ इच्छा जिनको बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ। दरवाजा अनलॉक रहता है, खुला है, खुला बंद कर दो वो तो हवा भी करे ठंडा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ से उठना नहीं अब। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो सब जगत में है परमात्मा, है सभी जगत में, सब जगह एक समान रूप में परमात्मा विराजमान। चलिए आज की कुछ भगवान की कथा, रोज हम लोग गरुड़ पुराण की कथा सुने। गरुड़ पुराण हमेशा सुनना चाहिए, मतलब ये नहीं कि जब कभी किसी प्राणी का मृत्यु हो तभी सुने, हमेशा सुनो तो बचोगे बुरा काम से। हमेशा माता पिता का बात सुनते हैं तो बुरे काम से बचते हैं, गुरुजनों का बात सुनते हैं। गुरु कौन? ये गीता हम लोग के गुरु, इनको गुरु मानो। ये नहीं कि जब केवल कान में मंत्र फूक दो वो गुरु बोलो। ये आपका गुरु जो आपको ज्ञान देता है, आपको आपका गुरु जो भी कोई, मेरा तो बहुत गुरु है। आप लोग जानते हैं कौन, किन्होंने कितना गुरु किया था बेटा? दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था। उसमें से एक ऐसा गुरु था, उनका नाम यदि बताते रहूं आप लोग को, बहुत बुरे बुरे लोगों को भी अपना गुरु बनाया। मक्खी को भी गुरु बनाया, याद कीजिए, मक्खी को भी गुरु बनाया था। आप तो जानते भी हो, क्योंकि आप देखिए जब भी कभी आप पूजा पाठ में प्रसाद बनाने लगो मक्खी आ जाएगी। चाहे जितना कोई आदमी बोले अरे बहुत मक्खी यहाँ पर, उसको बोलने दो, मक्खी विष्णु भगवान के रूप में है। तो भगवान विष्णु जी के रूप में और मक्खी को भी अपना गुरु बनाया कि मक्खी जहाँ मीठा रहता है वहाँ तुरंत पहुँच जाते, मधुमक्खी इत्यादि। तो ऐसे से बहुत गुरु, जिससे आपको कुछ शिक्षा मिला। देखिए मधुमक्खी जो ना फूलों का एक सुगंध जो है उनका महक के साथ साथ मीठापन को बटोरते, थोड़ा थोड़ा मधुमक्खी एक एक मीठापन बटोरते और ले जाते, और फिर वो जहाँ से वो निकाल रहे हैं सब प्यूरिफाई करके वो जगह आप लोग अंदाज लगाइएगा, और फिर वो बनता है मध, जिससे हनी बोलते हैं। और फिर वही हनी हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं। पूजा में इतने मुश्किल से वो बनाते हैं। अब जरा सोचिए, मधुमक्खी जब मध बनाता है अपने नहीं खाता है, वो बना कर रख जाता है, उसमें से कुछ समाप्त नहीं होता। और उसमें से जो भक्त लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो है वो निकाल कर बेच लेते हैं। कोई मिलावट कर देते हैं, कोई वैसे पूरा समूचा रख के बेचते हैं। तो इसी तरह भगवान ने कहा कि देखो मधुमक्खी से सीखो, ये देखो थोड़ा थोड़ा से फूल का जो रस को लेकर आता है और उससे बनाता है मध। और मध ऐसा चीज है, औषधि है, एक दवा है
जिनको लेने से कभी आपका बीमारी मीठापन का नहीं आएगा, डायबिटीज। यहाँ तक तो बतलाया गया है कि मीठापन डायबिटीज का बीमारी दूर हो जाता है। असली मध, ये पुल के नीचे बिकाया वाला दुकान वाला नहीं, तो याद कीजिए, ये मध असली, जो असली चीज है वो हमेशा असली रहेगा, और नकली चीज नकली रहेगा, हमेशा याद कीजिएगा। तो श्रीमद् भागवत गीता का 4था अध्याय में श्री भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन को कुरुक्षेत्र में लड़ाई वाला जगह पर भारतवर्ष के बताते कि हे अर्जुन सुनो, अहम अहम हमम हव्यम योगम विवस्ते प्रोक्तवान विवस्वहान मनवे प्रहा मनु इक्ष्वाकु अमृतः। श्री भगवान कहते हैं कि है अर्जुन देखो, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ये सबसे पहले भगवान कृष्ण जी ने कहा मैं अविनाशी, और योग जो है, योग का विषय में, योग का मतलब ये योगा, ये तो भी तो योगा को योग ही कहिएगा, क्योंकि बिना शरीर हष्टपुष्ट रहे पूजा पाठ में ऐसे पलथी मार के बैठ नहीं सकते, तो योगा करना है ना, नीचे बैठोगे प्रैक्टिस करना, अभ्यास प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। तो इस प्रकार भगवान ने कहा इसको अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि, अब कल्प बताओ जैसे हम लोग बोलते हैं साल की शुरुआत, आदि का मतलब शुरुआत, तो इस प्रकार ये दुनिया का बहुत दिन पहले जब शुरुआत हुआ तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैंने सूर्य नारायण से कहा था, सूर्य नारायण भगवान से, सन से, और सूर्य नारायण भगवान ने जैसे बताया कि मैं सूर्य से बताया था, अर्जुन थोड़ा थोड़ा घबराने लगा, आप गैस कीजिए क्यों। फिर सूर्य नारायण भगवान ने अपना बेटा से बताया, उनका बेटा का नाम इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु वंश में श्री राम भगवान का उसी जनरेशन में जन्म हुआ था, और इस जो राज ऋषि लोग केवल जानते रहे। इक्ष्वाकु से बताया और उन्होंने अपना बेटा मनु से बताया, मनु का जिसके द्वारा मनुष्य हुआ वो राजा मनु, जिनकी पत्नी नाम शत्रुपा, और उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से बताया था। सज्जनों, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से बताया, मनु ने इक्ष्वाकु से बताया, और तो इसलिए परंपरा चला है। जैसे अभी हमारे पिताजी जो कुछ अच्छा बात बताए थे ना, हम अपना बेटा लोग को बताते, अब इनके संतान होगा तो ये बताएंगे, तो बतलाओ अपना आजा जो पिताजी आपके माताजी जो अच्छा बात बताए अपने बच्चों से बताइए, उनको बतलाओ, नहीं बताओगे तो फिर समझना एक दिन चले जाएंगे, फिर सोचोगे ऊपर जाकर के लड़का बताया नहीं रही है बात, तो भगवान बोले तुम तो बहुत लेट कर दिया, तो कभी लेट नहीं करो, और इसीलिए कहते हैं नेवर लेट, कभी कुछ लेट नहीं हुआ, कुछ देर नहीं हुआ, जब से चेतो तब से सही। और इसी तरह श्री भगवान ने कहा इस योग को बहुत काल पहले मैंने, और इस प्रकार लोक में लुप्त हो गया था, और इसी कारण दुनिया में लुप्त हो गया था ये, और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अर्जुन से कहा, और वो ही मैं बहुत पुराना योग अब मैंने तेरे लिए बता रहा हूँ। क्यों बताते हैं भगवान कृष्ण जी अर्जुन को? क्योंकि भगवान ने कहा ही मे भक्ता चम सखा असी इति, तुम मेरे सब भक्त में, डिवोटीज में सबसे अच्छा हो। आदमी सब बात सबसे नहीं बताते, जो सबसे अच्छा हो वो इसी से बताएगा भैया, नहीं तो जो रास्ता चलते नहीं बताते है ना। जो आपको बहुत चाहती है, चाहने वाला हो, उसको आप बताओगे। तो भगवान ने कहा तुम मेरे बहुत अच्छा सखा हो, मेरे अच्छा फ्रेंड हो, सखा का मतलब फ्रेंड, मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और बहुत उत्तम है, और रहस्य इसके डिटेल जो है भगवान ने कहा अति मर्म का विषय, बहुत जानने वाली बात भगवान कहा। और ऐसे बताने के बाद में तब अर्जुन ने सोचने लगा कि अरे कृष्ण भगवान, ये कृष्ण कहता है, भगवान ने बोला भैया आगे कहेंगे, कहता है कि ये तो अभी जन्म लिया यहाँ गोकुल में, मथुरा से फिर उठाकर सूप में लेकर गया गोकुल में, और गोकुल में आते देरी ने इतना चोरी वोरी किया, और ये बताया हमें छोटा लड़का जो बड़ा हो गया कि मैंने ये ज्ञान को बताया था सूर्य नारायण भगवान से, तो अपने मन में सोचने लगा। अब जैसे अभी आपको मैं बतलाऊं और मैं आपसे बताऊं कि भैया आप लोग के अंदर में जो आत्मा है ये बहुत दिन तक देवता लोग के शरीर में भी था, तो लोग ये कैसे रहा? भगवान है देवता लोग के शरीर में,
और इसके बाद में भी देवता के शरीर में जा सकता है, अच्छे कर्म करेंगे तब। तो इसी प्रकार ये शरीर आत्मा जो है हम लोग का पशु के दही में भी था। अगर किसी से बताओ कि ये आत्मा चिड़िया भी बन गया, चिड़िया के बॉडी में था, ये आत्मा, आप जो नाम ले लो बस, सब एनिमल के दही में रहा। तो आदमी को बहुत गुस्सा आई, बोले कैसे बोल दे हमारा आत्मा जानवर, कुत्ता, सुअर, गाय, बैल, आप नाम लो बस, उसके शरीर में हो गया। ये आखिरी है बॉडी जो ह्यूमन बॉडी मिला है। अब इसको चाहो तो आप ये मनुष्य के देह ना, मनुष्य के देही से देवता के देही तलक अपने आत्मा को पहचाना चाहो, पहुंचाओ। अब जैसे आपके घर पर कोई आया, आपको कुछ उनको पहुंचाना चाहो, घर तक पहुंचा दो, अच्छा जगह पहुंचाओ, खराब जगह नहीं ले जाओ। आज जैसे आप लोग अपने आप को कहाँ लेकर आए, अच्छी जगह लेकर आए। तो ये आप अपने आप को अच्छी जगह लेकर आए तो आपको आपके अंदर में बैठे हुए जो भगवान अच्छा जगह हमेशा ले जाएगा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहता है कि आपका जन्म अभी हुआ कन्हैया, तुम तो जिंदगी भर माखन चोरी उरी कराओ। सूर्य नारायण भगवान तो बहुत पुरातन है, बहुत पुराना है, बहुत दिन से है, और उसको कब तुमने बताया? तब यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या बताते हैं। अर्जुना अर्जुना में चह तब बहुनी जन्मानि व्यतानि परम तत्र तानि सर्वाणि त्वं न वेत्ते अहं वेदः। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा और हमारा जन्म बहुत हो चुका, लेकिन तुम वो जन्म के विषय में नहीं मालूम है, वो सब भगवान ने कहा मुझे मालूम है। उन सब को तुम नहीं जानते हो, भगवान ने कहा मुझे मालूम है। भैया जैसे आप लोग हैं, हम लोग है ना, हम लोग का बहुत बार जन्म हो गया, मालूम है लास्ट जन्म वाला नहीं मालूम। लास्ट जन्म तो छोड़ दीजिएगा, अगर मैं बोलूं लास्ट नाइट गीता में हम कुछ बता रहा, ख्याल है? अगर ख्याल है तो ठीक है, मुझे जवाब नहीं देना। अभी कल वाला अच्छा बात नहीं मालूम नहीं, लेकिन अगर किसी से पूछो अच्छा कल फलाना ढकाना कोई ऐसी बात हो तो बोले रहा याद है? वो हाँ बहुत गया, हमने कितना भूले वाला बात बोले, जितना खराब बात बोले नहीं भूले, चाहे जा हो जाएगी, हम तुम्हें नहीं छोड़े। और जितना अच्छा बात बोलो वे कर हम क्या बता रहा पंडित, अब भुला गया, नहीं मालूम। तो अब सोचिए कल वाला बात जब नहीं मालूम है तो पिछले जन्म वाला बात कहाँ मालूम रहेगा हम लोग को? तो भगवान ने कहा अर्जुन, तुम पिछले जन्म वाली बात तुम्हें कभी नहीं मालूम है, और तुम्हारा सारा जन्म के बारे में मैं मालूम है। अब हम लोग को पिछले जन्म, मैंने कल के बाद बताया, पिछले जन्म के बाद तो बात थी नहीं मालूम। जितने अच्छे चीज है बुरे चीज है सब मालूम। अगर कोई थोड़ा सा अनुचित बात बोल दिया तो दिमाग में है जिंदगी भर, बोले हम कभी भूलेंगे नहीं तुम्हें, अच्छा तुम ऐसे बोला रहा, अरे भैया कितना अच्छा बात भी तो लोग बताए, वो वाला याद करो, खराब वाला नहीं। ऐसे ऐसे बहुत ज्ञान वाला बात है, इसके सुनो। ये मैं केवल अपने बना करने बोलता, इसमें लिखी हुई बात है और शास्त्र में लिखा हुआ। भजन कीर्तन में तो ये गाते भैया, बताते ना, अम्मा पिताजी तो ये बताते बेटा अच्छा को अपना लो और बुरा को छोड़ दो, और इसलिए कहते हैं कर भला होगा भला, साजे करो सकारे पाओ। ये सब पुरानी बात जो है, बूढ़ा पुरानियन के बात केवल नहीं, ये लिखी हुई बात केवल वो अपना भाषा में ट्रांसलेट करके बताते। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हें पिछले जन्म की बात नहीं मालूम और मैं जानता हूं। क्यों भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं? क्योंकि भगवान ने कहा कि अजो आपी शरण व्याप्तः भूतनामी ध्रुवः सनः। क्योंकि भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हें नहीं मालूम इस कारण क्योंकि तुम्हारा विनाश हो जाता है। और भगवान ने अपने आप को कहता कि मैं अविनाशी हूं, कि भगवान का कभी नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता है भगवान का डिस्ट्रॉय? क्योंकि भगवान कभी पैदा नहीं होता। जो चीज पैदा नहीं होता उसका एंड नहीं है। अब जैसे हम लोग का बॉडी ना, ये पैदा हुआ 56 में आए हम, आप लोग भी सोच लीजिए कौन साल का है, इसका डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन इसके अंदर में जो आत्मा है वो कौन 6 में आया किसी को नहीं मालूम, तो उसका नाश नहीं होता। अब अम्मा का ना, हम लोग मैं नहीं बोल सकता हूँ नाश, कोई भी अपने अम्मा को नाश शब्द बोलने से हमको अच्छा नहीं लगता, उसके शरीर के विषय में बोले तो भी मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि माँ है, उनके शरीर के विषय में तो कभी ऐसा शब्द सोच नहीं सकते। अम्मा अब नहीं है ना, ठीक।
उनके शरीर जो है अस्थि को हम लोग राख ले जाकर और प्रशांत महासागर में छोड़ दिए, पैसिफिक ओशन में। लेकिन आत्मा कहाँ है? आत्मा तो अमर है, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। भगवान ये जनाता नहीं किसी से कि कहाँ है आत्मा। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन ये तुम्हें नहीं मालूम है, क्योंकि भगवान ने कहा आपका जन्म, अर्जुन से बताते तुम्हारा जन्म बहुत बार हो चुका है और वो बहुत बार जन्म के विषय में तुम्हें नहीं मालूम है। तो श्री भगवान ने कहा भक्ता जन्म आत्मा विभक्त जन्म परमहु, तुम्हारा जन्म बहुत बार हो गया, तुम्हारा जन्म आधुनिक है। आधुनिक का मतलब जैसे हम लोग का पैदाइश होता है। अब भगवान का जन्म कैसा होता है? हम लोग जैसा। अब मैं छोटा थोड़ा बोलता हूँ, आप लोग ज्यादा समझिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे बात गहरा बात में बोलना पड़ता, अच्छा नहीं लगता है। अब मेरा जन्म कैसे हुआ, आप लोग का जन्म कैसे हुआ, ये आप जानते हैं। लेकिन भगवान का जन्म ऐसा नहीं हुआ जैसे हम लोग का जन्म होता है माता पिता के द्वारा। तो श्री भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, और याद करो, और आप लोग भी याद कीजिएगा। श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन जन्माणि व्यत्यानि ही, भगवान ने कहा मेरा जन्म, तुम्हारा जन्म बहुत बार हो चुका, तुम्हें नहीं मालूम है, और उन सब को तुम नहीं जानता है। भगवान ने कहा मुझे मालूम है। और भगवान कहता अव्यात्मा अजामना अपि भूतानाम ईश्वर सनः, भगवान ने कहा मैं अविनाशी हूँ। अविनाशी का मतलब जिसका कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और भगवान ने कहा मैं अजन्मा, मैं हमेशा बताता हूँ ना आप लोग से बेटा कि जन्म जो पैदा, जन्म से पहले आ जोड़ दो, जो पैदा नहीं होता। तो भगवान पैदा नहीं होता, इसलिए भगवान का मृत्यु नहीं होता। अब हमेशा खुशी रहना कि हम लोग के धर्म का भगवान का कभी मरण नहीं होता। और आप देखो सबका मृत्यु हुआ, कोई मरा, कोई मारा गया, लेकिन हम लोग के राम भगवान लोग अमर है, उनका मृत्यु कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग बोलते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट होते, अपिया होते, फिर बाद में डिसअपिया हो जाते हैं। इसी भांति श्री भगवान कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहा है। और इस समय अर्जुन कौन है? आप लोग, मैं भी। और कृष्ण कौन है? ये गीता। बस यही समझिए, हम लोग अर्जुन के समान है और ये भगवान कृष्ण है, ये बता रहा है। और सुनिए ध्यान लगाकर, भगवान ने कहा कि देखो सब भूत प्राणियों में ईश्वर होने पर भी, भगवान सब भूत प्राणी हम सब में ईश्वर होने पर भी भगवान ने कहा मैं अपनी प्रकृति के अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। भगवान अपना नैचा के द्वारा कंट्रोल में करके योग माया जो है भगवान का, उसके द्वारा भगवान प्रकट अपिया होते हैं भगवान। और भगवान ने कहा भारत, भारत के मतलब अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति अभ्युत्थानं भवति तदा हि अहम आत्मानं सृजामि साधूनां परित्राणाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थे युगे युगे संभवामि। भगवान ने कहा कि जब जब धर्म का हानि नुकसान होता है अर्जुन, तब तब भगवान का मैं आता हूं। जब कोई चीज आप दे दो किसी को और उसका नुकसान करे तो आपको गुस्सा लगेगा ना, तो आप आओगे कि भैया ये जितना अच्छा चीज को नुकसान न करो, बचाओगे। बस ऐसे भगवान ने दुनिया बनाया, धर्म बनाए इसमें, और जब जब धर्म का नुकसान कोई करने के लिए आता है तो भगवान आकर उसको पीट कर मार कर जाए जैसे और बचाता है धर्म को। इसलिए तो आज हम लोग धर्म के मुताबिक काम करते हैं। कलयुग में देखिए धर्म को बचाया भगवान। और साधु नाम परित्राणाय, और साधु पुरुषों को भगवान उद्धार करने के लिए आते हैं। अब साधु के मतलब आप लोग समझ जाइएगा। कभी नहीं सोचिए कि जो आदमी मांस मदिरा नहीं करते हैं वो साधु है, वो सबसे खराब होता है जो मांस मदिरा नहीं खाता। हाँ, जो मांस मदिरा नहीं लेते हैं वो भी साधु है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि कोई बोले भैया गोश्त छोड़ दिया अब साधु हो गया। नहीं, गोश्त तो छोड़ दियो लेकिन बुरा काम नहीं छोड़ा, चोरी चंडाली नहीं छोड़े, दूसरे आदमी लोग को मूर्ते उड़ते हो ये नहीं छोड़ा, तो वो छोड़ो। अब गोरा लोग कितने लोग साधु, साधु को मतलब सीधा साधा व्यक्ति, किसी को नहीं बिगाड़ने वाला को साधु बोलते। कितने लोग गोरा है काला है भैया,
ये लोग एक कोना चीज में पूरा ले रहे हैं, लेकिन किसी को बिगाड़ते नहीं। वो सच्चा साधु, सच्चा संत है जो किसी को बिगाड़ते नहीं। इधर अलग नहीं। आपको मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कीजिए वो काम भक्तन, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो सही बात है। तो श्री भगवान ने कहा, देखिए कितने लोग, कितने ब्राह्मण पंडित लोग ना नहीं खाते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा काम तो भैया रोजे करते रहिए, तो क्या अच्छा है। अब कितने गोरे लोग गाते बाते हैं, ठीक था, लेकिन बुरा काम नहीं करते, बिगाड़ते नहीं। होमलेस आदमी को बताओ कौन पंडित है यहाँ पर, मैं तो अपने विषय में नहीं पढ़ाई करूंगा, कौन इतना बड़ा है मंदिर वाला, मंडली वाला जो जाकर होमलेस लोग को यहाँ खाना खवाते? कोई खवाया? कोई नहीं खवाए, केवल अपने। और जहाँ देखेंगे कि भैया आज यहाँ फूड बैंक, चलो ले आओ, अरे भाई वो किस लिए और चलिए, जिसके पास नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीज है जो लागू होता है हम लोग के ऊपर, और ये बहुत बात है जो सीधा बता देना चाहिए। इसमें कोई चोरी चंडाली वाली बात नहीं है। जो प्रचार करता है धर्म का, उसका काम सीधा बात बताना, जो लिखी हुई बात है उसको और तोड़ फोड़ के बनाना। विनाश है धर्म संस्था, और फिर ऐसे लोगों को विनाश करके भगवान धर्म का स्थापना करते, बुरे लोगों को मारकर अच्छा लोगों को लाते। और श्री भगवान ने कहा, अर्जुन अर्जुन में जन्म न कर्म दिव्यम एवं एव तत्त्वथा। मेरा भगवान कहा, ये जन्म और कर्म, कर्म का मतलब जो भगवान ने किया, ये दिव्यम अर्थात दिव्य है, अलौकिक है। इसका सब लोग जान नहीं पाते। भगवान जो काम करता, कुछ मैला काम नहीं, सब साफ काम। भगवान ने मट्टी खाया ना, अगर आप और मैं अभी मट्टी खाओ तो बोलोगे भैया तो मट्टी खाए मैला। भगवान ने मट्टी भी खाया, वो क्योंकि भगवान साफ है, उसके लिए सफा। लेकिन बोलिए नहीं, आप लोग भी खाए मट्टी, छोटा पर कौन नहीं खाए मट्टी? मट्टी माटी खाए, छोटा पर सब लोग खाए। कितने लोग खाए? सब खाए। शायद इस देश में कम, लेकिन पीजी में तो हम लोग भैया बहुत खाया जो है। पिताजी बकम बेलिया हम खाए भाई, सब लोग खाए, लेकिन कोई अपन बारे में बताया नहीं मगे। हमने खाया। हाँ, पत्थर का बड़ा स्वाद लगे, चोक खाया गया जाता पीजी में। भैया चोक से बच गए बोनिया। जय श्री राम। तो ऐसे ऐसे चीज है जो आदमी ने बहुत गलती की है, लेकिन घबराइए नहीं। जो खाया है माटी को नहीं चिंता कीजिएगा, क्योंकि माटी धरती हम लोग की माँ है, माँ का दिया हुआ प्रसाद खाना चाहिए। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने माँ का दिया प्रसाद खाए, और भगवान कृष्ण जी कहता, जानता है ये शरीर को त्याग कर फिर जन को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता। जो भगवान को अच्छी तरह जान जाते हैं, तो दही को अपना त्यागो का मतलब क्विट करके अपना शरीर, और फिर भगवान को मिल जाते हैं। तो दही को त्यागो, जितना बुरा चीज को त्यागो, अच्छा चीज मिल जाएगी। आप चोरी करना त्याग दो, तो आपको कोई अच्छा व्यक्ति जरूर मिल जाएगी। आप खराब काम करना छोड़ दो, आपको अच्छा मिल जाएगा। अब बहुत से लोग हैं, जब देखिए कल किसी व्यक्ति ने यहाँ शराब पीकर आ गया, सोचिए भैया मैं अपनी माता जी का काम इतना मेहनत से करता हूँ, इतना श्रद्धा भक्ति भाव से, अब दारू पी के आके यहाँ बैठो और बोलो नहीं पिया, तो गुस्सा लगी कि नहीं? कभी ऐसे नहीं करना, ये बहुत पाप का काम है। लोग ऐसे कर बैठते हैं। और तुमने जो खा कर आए हो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो पी कर आए हो तो सारा दुर्गंध मारता है पूरा, अच्छी बात नहीं। किसी जगह पर ऐसे नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, क्या बताया भगवान सुनिए। तो यही भगवान ने कहा कि अर्जुन ऐसे सब त्यागो, बुरा काम को त्यागो, छोड़ो, और फिर जन्म को फिर नहीं प्राप्त होगा। एक बार जब भगवान को मिल गया, अब मैं उदाहरण बताऊं ना, नदी का पानी कहाँ से आता है? ये नदी हम लोग सैक्रामेंटो रिवर का आता है, वहाँ माउंट शास्ता से, पहाड़ से बहता 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 बहता, रेडिंग से होते होते गुजरते से उड़ने से सैक्रामेंटो से फिर रियो विस्टा होते होते समुद्र में मिल जाता। अब जो पानी समुद्र में एकदम मिलने वाला रहता है, देखिए 1-2 पे मिल जाएगा, वो कभी लौट कर जाए ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो चाहता है अपना गौर, उनका गौर है समुद्र में मिल जाओ। तो इसी तरह हम लोग भी है, हम लोग बहुत बहते बहते हैं, कभी कुत्ता बिल्ली हाथी बनते बनते मनुष्य, अब हम लोग एकदम लास्ट पॉइंट पे है समुद्र में मिलने के लिए। समुद्र का मतलब भगवान में समाने के लिए। अब कोई नहीं चाहता है वो बने, हम सब चाहते भगवान में मिल जाए, समा जाए। कोई चाहता है समा जाए
और कई लोग तो कहते हैं कि भैया बहुत लोग बोलते भी होंगे, कि मुझसे भी बोला, आप लोग से भी बोलेंगे कि पंडित जी हम ममता पैदा हुए अमेरिका में, अब कुत्ता बनो कितना अच्छा, देखो लिमोजीन में घूमे मिले। अरे भैया तुम थोड़ा और अच्छा चीज बनने के लिए सोचो। तो जो कुत्ता बनना चाहता है तो मैं बोल रहा हूँ तथा सुझाव यही होगा। अब कुत्ता जैसा काम करोगे तो कुत्ता हो गया। तो इसलिए कभी वैसा जानवर बनने के लिए ना सोचो। अब ये ग्रिजली बेचारा रोज सोचे है कि हम पंडित बने, आकर प्रचार करिए, जाकर रामायण में यहाँ स्थान पर बैठ जाते हैं आसन पर। ये सोचता है बेचारा, बोलता तो नहीं लेकिन सोचता है जरूर। तो हमेशा अच्छा सोचोगे अच्छा बनोगे। तो श्री भगवान कृष्ण जी ये बता रहा है अर्जुन को कि देखो अर्जुन, जैसे मैंने पहले बताया हम सब अर्जुन है, कृष्ण भगवान ये गीता है। ये बता रहा है हम लोग से भगवान हम लोग से कह रहे हैं कि अर्जुन शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र होते हैं। ज्ञान रूप तपस्या, अब भारतवर्ष में, और ये तो भारी ठंडे में नहीं जाना पड़ेगा, ज्ञान रूप तपस्या, इंटेलिजेंट बनने के लिए, एजुकेशनल प्राप्ति करने के लिए, तो आप ज्ञान कहाँ मिलेगा? कोई दुकान में तो नहीं बिकता ना। ऐसे सत्संगत में बहुत प्रकार का ज्ञान। अब गीता का ज्ञान आपको स्कूल में तो नहीं मिले। गीता का तो ज्ञान जहाँ पर गीता का पाठ होता है वहाँ मिलेगा। आप अपने पढ़िए, अपने ज्ञान लीजिए, एक लाइन पढ़ो, 2-3 दफे पढ़ो, तब समझ में आ जाएगा। तो श्री भगवान कृष्ण जी इसीलिए कहते कि अर्जुन ये गीता का ज्ञान जिनको एक बार प्राप्त हो जाता है और प्राप्त होता है, किंतु वह ऐसे लोग जानता हुआ वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं मिलता। भगवान को समझने वाले और भगवान का नाम लेते लेते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या तो अपने मन में चिंतन करते करते अपने प्राण को त्यागता है, फिर भगवान का जन्म नहीं लेना पड़ा, उनको मोक्ष हो जाता, मुक्ति। अब मोक्ष के विषय में मैं रोज हमेशा अलग अलग एग्जाम्पल बताता हूँ। आज सुनिए, आप नीमक देखा, नीमक सब हो जाता, नीमक ले लो हाथ में भैया और पानी छोड़ दो, एक प्याला पानी, और बोलो कहाँ वो नींबू का जो हाथ में रहा, खोजो, नहीं देखा। यही रखा, ये आत्मा है। जब परमात्मा में समा जाएगा तो मिल जाएगा, समाना का मतलब मिल जाता, फिर दिखाता नहीं, उसको बोलते मोक्ष। तो श्री भगवान कृष्ण जी इसी प्रकार अर्जुन को समझा रहे कि हे अर्जुन, वीताराग भय क्रोध सन्मया वामः उपाश्रिता बहवा ज्ञान तपसा पूता सन्मदात्रम आगतः। भगवान ने कहा राग दोष भय बहुत बड़ा दुश्मन है। डर, भय, क्रोध, गुस्सा, ये रहित, इसको दूर करके अनन्य भाव से भगवान की स्थिति वाले हैं। अनन्य भाव, भगवान भाव का मतलब बहुत भाव है। एक आप लोग रोज अगर अपने घर जगकर नहा धोकर ना एक अगरबत्ती बनाते हो भगवान के पूजा वाला जगह, वो भी एक भाव। एक है सूर्य भगवान को प्रणाम करते हो, एक भाव। सवेरे जगते देरी नहीं अम्मा पिताजी का प्रणाम करते होगे अगर, तब यदि माँ पिता नहीं है तो भैया उनको छापा को प्रणाम कीजिए। और जब रहता है तो नहीं करते हैं, जब चले जाते तो बोलते अच्छा चलो छापा। कितने लोग छापा भी नहीं रखते घर पर। आगे रखिएगा, माता पिता का याद कीजिएगा, देखो, प्रणाम करो और सोचो अपने आप से कि जब रहा आप जिंदा तो हम तो छुबे नहीं करा पाए, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान ने कहा अब भी से भूलो नहीं, अब भी से उनका प्रणाम करो, ध्यान करो। इसी भांति भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर गीता के 4थे अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन जो क्रोध को छोड़कर और अनन्य भाव, अनन्य का मतलब मोर देन वन, बहुत प्रकार से भगवान का भाव से पूजा करता है, ये इमोशनल होकर भगवान का दिल से, और भगवान को पूजन करते हैं। और भगवान के शरण में बहुत से पुरुष, भगवान के शरण में यहाँ पर नजदीक है ना, बहुत से लोग, और ज्ञान तप से, अपना ज्ञान के तपस्या से, ज्ञान के तपस्या से, इसलिए हमेशा बोलते ना, आप लोग जानते हैं कहावत, ज्ञानी मारे ज्ञान से कि व्याधा मारे तीर। जो ज्ञानी आदमी है वो कभी किसी को घूसा उसा नहीं मारी भैया, वो तो ज्ञान से मारी। शब्द के मार जो बहुत वैसा मार, एक बार आप किसी को ऐसा बोली बोल दो तो समझना बहुत बड़ा मार है, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो ज्ञानी मारे ज्ञान से
व्याधा मारे तीर। जो ज्ञान जिनके पास नहीं तो व्याधा व्याय, व्याधा का मतलब हंता तो तीर मारी। और सदगुरु मारे शब्द से कि साधे सकल शरीर। सदगुरु भगवान जो है वो शब्द से हम लोग को बताता है, मारता है। ये अब भी सचेत तो इसी भांति बहुत से ज्ञान मान की वार्तालाप है। भगवान ने कहा ज्ञान तपस्या कीजिए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए और फिर पवित्र हुए। ज्ञान के कारण लोग पवित्र हो जाते हैं। जब एक बार ज्ञान आ गया ना, चाहे आप ज्ञान से पवित्र, पवित्र का मतलब प्यूरिफाई हो जाते हैं लोग। ज्ञान के जल से प्यूरिफाई, पवित्रता हो जाता है। और जब पवित्रता हो जाता है यहां, तो याद कीजिए सब लोग आपको एक समान दिखाने लगेंगे। आप कोई आया तो बेटा वो अपन काम कर दे, तो बताता है कि कोई आता है जो अकेला होता है, कोई और तो नहीं है, फिर भी बुला राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। भगवान ने कहा हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजता है मैं भी उनको वैसे भजता हूं। भगवान को जो जैसे भजता, भजने का मतलब जो जैसे पूजा करता है या भजन करता है, आप भगवान को हाथ जोड़ोगे तो भगवान भी आपको हाथ जोड़ेगा। याद कीजिए, यदि हम लोग भगवान से कहें बहुत खराब है आप, तो भगवान भी बोलेगा तुम भी बहुत खराब है। याद कीजिए, जो जैसे भजता है भगवान को, भगवान वैसे ही भजता है। आप भगवान के नमन करोगे तो भगवान भी आपको सिर नवाएगा। आप भगवान को ऐसे करोगे दोनों हाथ जोड़कर, तो भगवान अपना दोनों हाथ ऐसे रखेंगे। इसलिए कहते मेरे सर पर रख लो कान्हा अपने दोनों हाथ, मेरे सर पर ही रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए आखरे भावम प्रधन्ते अहम पानतयाम जामि मनुष्यया सर्वकाम वन्दे आनुर्वन्तते, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान के चरण में आकर ऐसे हाथ जोड़ते तो भगवान दोनों हाथ ऐसे रख देते। तो इसलिए हमेशा कहिए कि भगवान दोनों हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दो। आप लोग को मालूम, जब केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी को नैया पार करके ले जा रहे थे बोट में बिठा कर, तो भगवान देखा कि आप लोग जानते हैं इंडिया में जो नदी है गंगा बहुत ऐसे हलगोरा होता है, तो भगवान ने थोड़ा ऐसे किया। अब बताइए भगवान कभी गिर सकता है? नहीं गिर सकता। वो तो गिराता है हम लोग को, फिर उठा लेता है। भगवान कभी नहीं गिर सकता है। तो भगवान ऐसे ऐसे होता है, उसको दिखाता केवट को, देखो मैं गिरने वाला हूँ। तब लोग केवट ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं करो, आप दोनों हाथ ऐसे देखो हमारे मूड़ी के ऊपर रख लो, थोड़ा सपोर्ट हो जाए। तो भगवान ने कहा अच्छा देखो, अच्छा आइडिया बताइए। दोनों हाथ भगवान केवट के सिर के ऊपर रख दिया। जैसे केवट के सिर के ऊपर भगवान ने रखा हाथ, ऊपर से देवता लोग देखते हैं, अरे देखो ये आदमी केवट को हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते रहे कि छोटा समझते रहे, इतना चालाक है ये। भगवान को दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर रखा दिया। अब देवता लोग कहते कि आज तक कोई यहाँ किसी देवता के ऊपर भगवान श्री राम जी ने अपना हाथ नहीं रखा था केवट को छोड़ करके। तो केवट कितना
भक्तिमान जो भक्त लोग होते हैं उसको भगवान हारी से अक्ल दे देता है। भगवान ने उसका हाथ रखा ऐसे और फिर केवल अपने नाव लेकर चला गया। तो ऐसी ऐसी बहुत वार्ता है, बहुत बातचीत है। बहुत ऐसी बातचीत है जो जानना चाहिए। तो भगवान ऐसा है। भगवान दोनों हाथ रख दिए, आप दोनों हाथ जोड़ो, भगवान दोनों हाथ जोड़ी, हाथ रखी। अब बहुत से मुझे बताना नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कौन कैसे हाथ जोड़ता है। बहुत से लोगों को जब बता भैया हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करो, ऐसे कर लेंगे, ऐसे शर्माइए। अच्छा अच्छा आदमी लोग ऐसे करेंगे। अरे थोड़ा ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे कर ली। शर्म लगे हाथ जोड़े तो शर्म लगी हाथ जोड़े तो भगवान बोले ठीक, तुम जैसे हाथ जोड़ते हो वैसे तुम्हें मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ देखिए नंबर 4 चैप्टर मैं हमेशा बता रहा हूँ, भगवान ने क्या बताया, जो जैसा भगवान को भजता है भगवान वैसा ही भजते हैं। आप ऐसे करके प्रार्थना करो, भगवान बोले ठीक तो वैसे ही करते रहो। आप ऐसे करो, भगवान ऐसे करेगा। तो जिस तरह जो कोई भगवान को भजे, भगवान उसको भी उससे डबल वास्तव में भजता है। तो श्री भगवान ने कहा, देखिए श्लोक में, पार्थेय मामम यथा प्रवर्तते अहम तान तथा एवं, जो जैसे मुझको भजते हैं हे अर्जुन, मैं भी उनको वैसे भजता हूं। जिसकी जैसे विचार रहता है वैसे भगवान उनको भजते हैं। भजामि मनुष्यम सर्वशाम मम कर्म आने वर्तन्ते। और भजता हुआ इस रहस्य को जानकर, रहस्य के मतलब ये डिटेल सब लोग नहीं जान पाते, लेकिन जो जान जाता है इसके विषय में भगवान ने कहा, तो बुद्धिमान पुरुष लोग, बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार वर्तते। जो बुद्धिमान मनुष्य लोग हैं वो भगवान के बताए हुए रास्ता पर चलेंगे। मार्ग में बढ़ते के मतलब चलना, भगवान के बताई हुई रास्ता। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है हम लोग का रास्ता तो बताता है कि भैया ये रास्ता चलो, ये रास्ता नहीं चलो। सब लोग चाहते हैं अच्छा रास्ता चलने के लिए। अच्छे रास्ता में आनंद है, और अच्छे रास्ता कहाँ मिलेगा ये भगवान बता रहा है। जैसे अर्जुन को बता रहा है कि अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे कर्म करो, वही तुम्हारा रास्ता है। शॉर्टकट नहीं जाओ, शॉर्टकट में बहुत बुरा। अब मैं लोग थोड़ा सा बताऊं, बेटा पीजी में हम लोग जब जाते रहे मंदिर नारा ऊपर, बहुत खराब रास्ता रहा, ऐसे ऐसे उतरो ऊपर से, अगर सर को तो फड़क से नीचे चला जाओ नारियल, फिर ऊपर मंदिर। बिना दुख उठाए मंदिर नहीं पहुंच सकते हैं, वो शॉर्टकट। गिरते उठते चला जाओ, भगवान कुछ चाटा वाटा लगते रहे पूरा। ऐसे अगर पुराने लोग से पूछिए कि आप लोग स्कूल जाते रहे कैसे, तो पाठशाला पढ़ते के लिए बहुत लंबा रास्ता जाना पड़ता है, गिरते चाठा लग जाए, केला के पत्ती काट करके पानी बरसे से बहुत मुश्किल से जाकर पढ़े। ठीक है, जितना मुश्किल से कुछ मिले उतना दिन तक तुम्हारा पास रहेगा, और जो बहुत सहज में मिले तो सहज में चले जाइए। सहज में पैसा आप कमा लो, सहज में इसे चला गया। आप मेहनत करके मुश्किल से कमाओ, वो आपका पास रुकेगा। ये बहुत सी चीज है, ऐसे साइंटिफिक बात, वैज्ञानिक बात जो हमें याद करना चाहिए। तो श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो जैसा मुझको चाहता है मैं भी उनको चाहता हूँ। भगवान अपने सब भक्तों को चाहते हैं। और जो श्री भगवान ने कहा मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, जो अच्छी तरह से भगवान को नहीं समझ पाता है, वे पुरुष कहता है यह मानुष्य लोके है कर्मणाम सिद्धम। ये मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहते हैं। ये मनुष्य लोक है, ये दुनिया का नाम है, ये यूनिवर्स का नाम मनुष्य लोक। ये लोक का मतलब वर्ल्ड। ये दुनिया में मनुष्य जो जैसा कर्म का फल चाहता है, भगवान ने कहा देवता यजन्ते कर्मजः, देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों को उत्पन्न हुई, श्री भगवान कहते हैं अर्जुन, और सिद्धि भी शीघ्र मिलता। देवी देवताओं का आप पूजन कीजिए, शीघ्र तुरंत मिल जाएगा आपको, हमको, सबको। आप लोग हम लोग जो कुछ करते भगवान देरी नहीं करता। वो
तुरंत दे देता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो शायद बुरा वाला थोड़ा टाइम ले ली, बोले करते रहो, जब तक तुम्हारे एकदम भर ले जाएंगे गरीब, तो फिर देखो ऐसे भगवान कहता है शीघ्र ही प्राप्त होता है। श्री भगवान ने कहा परंतु मेरी भक्ति प्राप्ति करने के लिए इससे तू मेरे को ही सब प्रकार से भज, सब प्रकार से, सब प्रकार के मतलब बहुत रकम से भगवान को भज सकते हैं। एक तो गरीबों को सेवा करो, आप जानते हो भगवान को भजते, गरीब का सेवा किया तो समझना भगवान को भजा। आप पेड़ पालो को थोड़ा टेक किया, किए फूल तुलसी में पानी नहीं छोड़े, ये भी पूजा, ये दूसरी तरह से आप भजा। माता पिता को सेवा किए, ये भी। अच्छा भैया घर पर कोई आए उनको सेवा करना, ये भी एक आप भगवान का भजते हो। किसी को अपने मुख से ऐसा बात न बोलो जानबूझकर जिसको चोट लगे। अब रहेगी पंडित लोग की तो बात ही जा रहा, हम लोग तो ऐसे बात बोलते हैं, नहीं मालूम किसको अच्छा लगे या किसको खराब लगे, सच्चे बात बोलते। तो बस भगवान ने कहा भजो, बहुत रकम से पूजा है। किसी को दर्द, किसी को दर्द दे भगवान, किसी को बोलो दर्द दे भगवान, किसी को दर्द न दे भगवान, किसी को दर्द न दे भगवान, किसी को दर्द न दे भगवान। दर्द के मतलब पीड़ा। तो एक तरफ से पूजा ऐसा ना भजते हैं, अगर आप खाली एक लाइन बोलो भगवान कोई को दुख नहीं देना, तो समझना आप भगवान का पूजा कर लिए। हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब होनी हो के भगवन, धन धाम के भंडारी। भगवान से प्रार्थना करते भगवान किसी को दुख नहीं रखो। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते तो भगवान ने कहा वो भी एक तरह पूजा है, आप भगवान का कर रहे हो, भगवान को भज रहे हो। और श्री भगवान के कहा पहले होने वाले मुमुक्ष पुरुषों द्वारा, बहुत हम उनके एंसेस्टर जो है उनके द्वारा इस प्रकार जानकर तुम भी कर्म करो। तुम्हारे पूर्वज जो है जो किया अर्जुन तुम भी करो। अब हम लोग का पूर्वज ने कितने अच्छे कर्म किए, सोचिए जरा, कितने अच्छे कर्म किए, कितने मेहनत किए। तो लड़का लोग कभी काम में मेहनत करते रहो और अपने पूर्वज का नाम रोशन करो, जो भारतवर्ष से फीजी में गए थे, गिरमिट प्रथा में बहुत दुख सहन किया। वे लोग आजा पर आजा। इस प्रकार भगवान ने कहा मेरे तत्व से जो जानता है अच्छी प्रकार से भगवान को समझ लेता है, पहले होने वाले मोक्ष पुरुष द्वारा, इससे तू अर्जुन पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। पूर्वजों अपने एंसेस्टर्स द्वारा जो अच्छे कर्म किए करो, अच्छे। अब कभी लोग कभी कभी से बोलते ना कि हमारे परिवार में नहीं चले है पितर पक्ष में, सीधा निकालो। अरे नो नहीं चलाए, तुम चलाओ, यहाँ से शुरू करो अच्छा काम। तुम्हारे पूर्वज में काफी चीज नहीं चलता रहा, अब तुम चलाते हो। कितना काम उल्टा होता है। वो नहीं बोलेगी हमारे परिवार में ऐसे नहीं चलाता रहा, उल्टा काम करेंगे। अच्छे काम में बोली नहीं हमारे में नहीं चले। अरे नहीं चले, कैसे नहीं चले? देखो लिखा हुआ बात करो, पितृपाक में पितृ श्राद्ध कीजिएगा तब चलिए पूरा, नहीं तो रुक जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर इस देश में बहुत से लोग हैं जो पितृ पक्ष में चाहे जैसे भी लोग हो ब्राह्मण को दक्षिणा सीधा लाकर देते हैं, देना चाहिए। भैया लोग रहते बहुत दूर कोलोराडो, वहाँ पर जब नहीं दे सकते तो ये ले जाकर नदी में सीधा छोड़कर गरीब लोग को वो दान दे देता, मंदिर में देता है या तो भेज देता। यहाँ पर तरीका है, कभी एक्सक्यूज नहीं मारो कि हाँ वो हम नहीं सकता यहाँ करे सको। एकदम खाना खा सके हो, जहाँ वहाँ के बात कर सकते हो, पितरों के नाम से क्यों नहीं इतना से निकाल सकते हो, निकालिए। अब भगवान ने कहा कर्मणम आदि गोत्र बौद्धव्यम च अर्गणमः बौद्धव्यम च। श्री भगवान ने कहा कर्म का स्वरूप ही जानना चाहिए। कर्म जो करते हैं ना इसका स्वरूप है, आप साझे करो सकारे पाओ। जो हम लोग काम करते हैं उसका भी स्वरूप, जो जैसा कर्म करता है
अभी जब मान लो नाम से भैया आप कर्म करते हो, ये कर्म है। कर्म का मतलब ड्यूटी करो, अपना ड्यूटी। अपना ड्यूटी जो नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी अगर तुम्हारी ड्यूटी कर लेगी तब कैसे लगी। अब मैं बता रहा हूं संक्षेप फिर समय के आधार के कर्म। श्री भगवान ने कहा अपना कर्म करो और नहीं करोगे तब दूसरा आकर तुम्हारी ड्यूटी करे लगी तब नहीं बोलना। अब बताता हूं क्या भगवान ने कहा। अब मैं जो ऑलरेडी मैं पढ़ कर रखा हूं भगवान की कृपा से यहाँ पे बताता हूं। भगवान ने कहा अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्ण को मैंने उत्पन्न किया। वर्ण याद कीजिए, ये ब्राह्मण जात नहीं है, ब्राह्मण वर्ण है। जात क्या रख दो बाबू, रख दो। ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, जात स्त्री है, जात पुरुष है, जात पशु है, जानवर एक जात है। स्त्री का जात, मेल फीमेल आप बोल सकते हो। लेकिन ब्राह्मण जात में ब्राह्मण वर्ण है, इसको मैं और आप नहीं बनाए, इसको भगवान ने स्वयं बनाया है। ब्राह्मण का कर्तव्य इसमें लिखा हुआ। ब्राह्मण का काम पूजा करना, पढ़ना, पढ़ाना, पूजा करना, दान लेना और दान देना भी। लेकर नहीं भड़क से रख दो, ऐसे दो भी भैया। ये नहीं कि खाली ब्राह्मण दो, कोई गरीब दुखिया दो, लेकिन देना, कभी देना सीखो। आप दूसरों को दोगे तो वो आपको देगा। आपको उन्होंने दिया है और आप ऐसे बटोर के रख लियो, नहीं दियो तो एक दिन राम नाम सत्य, यही पैसा सब यहाँ पर हो जाएगी। बस अंत समय कछु काम ना आई, यहाँ पर सब रुक जाएगा, कुछ काम में नहीं आएगा। और बस भगवान ने जो बताए हुए और शास्त्र में और गीता में और भजन इत्यादि में, तो इसी प्रकार श्री भगवान ने कहा ये चारों वर्ण को मैंने बनाया। अब देखिए, अब जो ब्राह्मण हो तो पंडिताई नहीं करी, तो नेक्स्ट जन्म आप गेस करो क्या मिली। मैं बोलना नहीं चाहता, आगे पूछना तो बताए। तो जिसको पंडित ब्राह्मण हो ना, उनका पास जितना बेटा है उसमें से एक तो जरूर निकालना चाहिए। मैं तो खुश नसीब हूं कि हमारे तीनों बेटा वो जानते सब। तो जो ब्राह्मण होते हुए अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते हैं, तो बड़ा हो जाने के पश्चात में और फिर मृत्यु के पश्चात में भगवान कहेगा अच्छा यहाँ आओ, फलाना नाम नहीं लेंगे, आओ यहाँ फलाना शर्मा, कौन सी करा तुम बेटा? तो नीचे मुड़ी करके हम कुछ नहीं करा, हम बहुत भारी बिजनेस करा है। अच्छा ठीक, जाओ शुरू करो, आप जहाँ पर बिजनेस करता ना वहीं पर जाओ, भो बनकर रहो। तो फिर भगवान, मैं जो बता रहा हूँ याद करना, भगवान फिर उसको कुत्ता का जन्म फिर से दे देता है कि जाओ वहां तुम शुरू करो। तो इसलिए जब ब्राह्मण अपने आप को बोलो तो कर्म करो, नहीं तो नहीं बोलो। गायत्री मंत्र तेरा जानो, ये नहीं कि जहाँ हवन होने लगे, बहुत जगह हवन में हम लोग जाते हैं ना, तो हवन में पंडित ब्राह्मण आते हैं हवन करने के लिए, लेकिन बेचारे संकल्प मंत्र भी नहीं जानते। अरे कुछ तो जान लो। तो इसलिए ब्राह्मण अपने बाल बच्चों में से कोई को सिखाओ, तब ब्राह्मण बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। क्षत्रिय, अब क्षत्रिय के मतलब है धर्म की रक्षा करना। अब जब कोई बप्पा नहीं धर्म की रक्षा करी, अपने आप फैमिली के नहीं प्रोटेक्ट कर पाए, तो दूसर के कहां प्रोटेक्ट कर पाए। तो क्षत्रिय का धर्म है पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना, हथफुट बनाना, और फिर ब्राह्मणों को रक्षा करना, क्योंकि ब्राह्मण तुम्हारे धर्म की रक्षा करेंगे, तुम्हें बचाएंगे, और अपना धर्म की रक्षा करना। ऐसे वैश्य और शूद्र सबका एक एक ड्यूटी है। तो भगवान कृष्ण जी ने 14 अध्याय आप लोग पढ़िएगा बेटा भैया, मैं बना कर नहीं बोलता हूँ, नंबर 4 चट्टा में, इंग्लिश वाला गीता में भी पढ़ लेना। भगवान ने बताया कि अर्जुन ये चारों वर्ण को मैंने बनाया, कोई अपने से बना नहीं है। तो याद कीजिएगा, यहाँ पर इस देश में गोरा का लास्ट नेम सिंह आपने सुना नहीं? चौहान सुना नहीं? लेकिन हमारे फीजी के लोग जैसे परदेश चले जाते, बोले हम शर्मा है, हम मिश्रा है। महाराज अरे बनने से नहीं फायदा भैया, जब तुम पैदे नहीं हुए उसमें। तो ये नंबर 4 अध्याय का गीता हमेशा याद कर लेना कि पंडित ने बताया था भैया, नंबर 4 चैप्टर में लिखा हुआ बात है, प्रमाण है कि भगवान ने कहा इन चारों वर्ण कोई अपने आप से नहीं बना, भगवान ने कहा मैंने इनको बनाया है अर्जुन। इसलिए अर्जुन इन चारों वर्ण का विषय में भगवान ने कहा मैं इन सबको बनाया हूं। अब सब लोग अपना अपना कर्म नहीं करेंगे,
अपना ड्यूटी नहीं करेंगे, कहते हैं दूसरा का धर्म से अपना धर्म बहुत महान। इसके मतलब क्या? अब धर्म के मतलब, अब क्षत्रिय के धर्म, एक क्षत्रिय और चलिए नीचे वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये अपना अपना काम करते ना। गोड़ अपन काम करी, मूड अपन काम करी, छाती अपन काम करी, तो इसलिए सबको काम अपना अपना ड्यूटी करना, ना अपन काम आगे अपना काम, तो इसलिए सब अपना अपना काम करते, वो धर्म है। पैर का धर्म में चलना, कभी कोई मुड़ी नीचे करके नहीं चले, गोड़ ऊपर करके चले नहीं, लेकिन कभी कभी एक्सरसाइज करो, मुड़ी नीचे करो, गोड़ ऊपर, तो क्या होगा? तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा, अच्छा ज्ञान की प्राप्ति होगी, कभी भूलोगे नहीं। लेकिन याद कीजिए, जब हम लोग पैदा होने से पहले ऐसे थे भगवान? अब देखो, जन्म लेने से पहले भगवान ने हम लोग का सिर ऊपर किया था, मुड़ी नीचे। आप जानते क्यों? क्योंकि भगवान ऐसा चीज भर दिया कि तुम कभी भूलोगे नहीं। आज ही बता रहे कि पैर ऊपर नीचे मुड़ी करके दीवार में सट जाओ, क्योंकि उसमें बड़ा डर लगता है, तो फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, आपके मेमोरी बहुत अच्छा रहेगी। ऐसे बहुत सी चीज हम लोग के धर्म में लिखा है, लेकिन अब बड़ा बड़ा दही माला हम लोग कहाँ हो सके भैया? रात भर 2-3 बजे तक बैठे हो, बोलो मुड़ी नीचे गोड़, है ना? जय श्री राम, जय हो। तो मतलब मैं ये समझा रहा था भक्तजनों कि जो भगवान ने बताया धर्म, अपना धर्म दूसरे के धर्म से अच्छा अपना धर्म है, और अपना धर्म को करो। अगर वैश्य हो तो वैश्य का काम, वैश्य का मतलब किसान, फार्मर, व्यापार, व्यापारी करने वाले, बिजनेस में बनिया लोग, तो अपन अपन काम करो। अब देखो पीजी में बड़का बड़का टोपी वाले शर्मानो, क्या उनका बिजनेस हो, वैश्य वाला काम करता है। भगवान ने बताया ब्राह्मण इतना काम कर सकता है, क्षत्रिय का काम भी कर सकता है, वैश्य का काम भी कर सकता है। भगवान ने कहा भागवत पुराण में, एक ब्राह्मण हो ना, वो क्षत्रिय के काम कर सकता है, मार सकते हैं। देखिए परशुराम ब्राह्मण था, मारा। ब्राह्मण जो है वो सब क्षत्रिय को सिखाया, अस्त्र शस्त्र का विद्या वो कर सकता है। ब्राह्मण वैश्य का काम भी कर सकता है, शूद्र का काम, लेकिन एक शूद्र ब्राह्मण का काम नहीं सकते करने के लिए। ऐसे भगवान ने बना दिया, तुम ये करो तब करो, अगर ब्राह्मण नहीं तो ये सब अस्त्र शस्त्र का विद्या कौन सिखाएगा? वो जमाना वाला ब्राह्मण, अब नहीं, अब तो बहुत कम, आप खोजते चले जाओ खाली। तो याद कीजिए, यदि आप में से जो ब्राह्मण है, कोशिश करो कुछ करने के लिए। अच्छा ताय की लकी लकी से नहीं काम चलेगा। अब समय आ गया, सीखो महेंद्र महाराज, तो सीखो, सीख रहे। जब से हम लोग चेतने हैं तब से देर नहीं लगता है। तो अर्पण, भगवान ने कहा अर्पणम ब्रह्मा भवि ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्मणा, कि अर्पण यानी कि श्रुत आदि से भी ब्रह्म है, और भगवान ने कहा हवि, यानी हवि का मतलब हवन ही भगवान ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता का, आप जो हम लोग करने वाले हवन है ना, आप कोई साधारण नहीं हो, आप भगवान के रूप में हो जो हवन कर रहे हो। अब भगवान ने कहा और इस प्रकार ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म रूप कर्म में समाधिष्ठ हुए उन पुरुषों द्वारा जो प्राप्त होता है, भगवान ने कहा मुझे उससे मैं और अति प्रसन्न होता है हूँ, और वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब भगवान का, जो अग्नि है ना वो भी ब्रह्म भगवान, जो अग्नि में हवन डालते, सुनिए अच्छा, जो अग्नि में हवन डालते हैं ना, हवन सामग्री, वो भी ब्रह्म। जो आप लोग हवन करते हो, आप अभी ब्रह्म के समान हो। तो अपने आप को कभी छोटा ना समझो, आप समझना हो तो समझ लो, लेकिन बड़ा ना समझो। आप अभी भगवान के समान हो। दुनिया में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब ब्राह्मण जितना है भगवान के समान है। अब ये जो दूसरी बात बताए थे 4 वर्ण वाला, तो दूसरी बात है। तो इसी तरह श्री भगवान ने अनेक प्रकार का शिक्षा प्रदान की है। समय में हमेशा ध्यान रखता हूँ, और समय, श्री भगवान कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन कहाँ कहाँ पर भगवान है? पर्वतों में हिमालय, वृक्षों में पीपल का पेड़, और गाय में कामधेनु गाय, मनुष्य में राजा, इंद्रियों के मतलब नर्वस सिस्टम जो हम लोग का आंखी नाक कान इत्यादि है, इसमें माइंड भगवान है, मन।
कभी नहीं रुकने वाला चीज आप लोग गेस करो क्या है? टाइम। कभी नहीं रुकने वाला में समय स्वयं भगवान ही है। इसलिए हमेशा समय को फॉलो करो तो समझना आप भगवान को फॉलो कर रहे हो। जहां आप टाइम को फॉलो नहीं करोगे, 6 बजे शुरू तो 6 बजे बैठ जाओ अपने जो मुख्य श्रोता लोग। 5 मिनट, मैंने आज 4 मिनट देरी हो गया, मैं अपने बेटा लोग से बताया कि बेटा हम अपन जिंदगी में 4 मिनट लेट हो गया आज। तो कभी लेट नहीं हो, समय को फॉलो करो तो समझना आप भगवान को फॉलो कर रहे हो। तो कभी नहीं रुकने वाला में क्या है? समय। ये बात भगवान कृष्ण जी ने बताया गीता में। तो हमेशा समय पर सब कुछ करो। चलिए अब समय पर हम लोग क्या करें? भगवान का एक कीर्तन। चलिए ना, ठीक है भैया, सब लोग ध्यान लगाओ। मैं जानता हूं कि भगवान अपने भक्तों पर हमेशा कृपा की दृष्टि के मतलब आंखी से देखते हैं। और आज भगवान ने हम लोग को पर भी कृपा के नजर से देखा कि भगवान ने हम सबको यहाँ पर बुलाए हैं और बुलाकर भगवान ने अपना नहीं बोले करो कुछ गीता का पाठ हम लोग को श्रवण कराए और हम एक छोटे से कीर्तन करते थे। 7:30 बजे चाहते हो वहाँ चलेंगे आप कीर्तन इत्यादि। हमारे माताएं बहनें आप लोग कुछ कीर्तन होगा तो आप लोग जरूर गा सकते हो। जय हो बढ़िया कहते नहीं थे गाएगा पूरा शिवरी गाना है। अच्छा राइट बढ़िया राइट बजाना। ठीक छोड़ लो छोड़ लो। तो जब तक मैं छोटी सी कीर्तन ढूंढ रहा हूँ और जब लगा आप भी छोड़ रहे हो तो छोड़ लो, तो शुरू करिए, तो शुरू करके खड़ा करिए तब छोड़ो। देखा अक्ल से बड़ा भैंस, भैंस से बड़ा मोनिका अक्ल से बड़ा भैंस। भैंस गाय के सवाल होता है। गाय का दूध पीने से दिमाग अच्छा रहता है। अब भैंस का दूध पीने से फिर से करिए। चलो थोड़ा कीर्तन करते हैं। एक कीर्तन में गा दूं फिर आप लोग। अब तंबूरा भजन जब होता है तो कभी कभी हम समझ नहीं पाते लोग, है ना, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं। और आज मैं ये भजन गाना चाहता हूँ, मंगल इत्यादि होगा। हमारे पिताजी हमेशा गाते रहे। चलिए गा देते हैं। बाद में लड़का ऐसे अंडा का लड़का है बेटा, चलो गंभी गीत। कहवा से जीव चली आए, कहवा तमाइल हो राम। आप लोग बोलो कहवा तमाइल। कहवा से जीव चली आए, कहवा तमाइल हो राम। कहवा करता मुकाम, कहवा रसताई हो राम। कहवा रसताई हो राम। कहवा रसताई, कहवा रसताई, कहवा रसताई, कहवा रसताई।
मुझे जीव चली आए सरगुनी में समाइली हो रामा ओ सरगुन में समाइल हो रामा गाया गण कमुका माया में लपटाई हो रामा एक बूंद से काया महला उठावन हो रहा और बूंद पर गली जाए पासे पासे पतितावन हो रहा हम कहे भाई सरवर हम उड़ी जाई हो रामा हम उड़ी जाई सरवर का मतलब कौन लाइक जब हंसा चिड़िया आता वहाँ पर तो बोलता है घबराने में उड़ जाऊंगा। आप लोग जानते हैं हंस के समान कौन है? मेरा अंदर और आप लोग का अंदर और अब्बा के अंदर में जो आत्मा था। हम कहे भाई सरवर और सरवर का मतलब ये शरीर हम उड़ी जाई हो रामा मोर तोरे दीदार बहुरी नहीं पाई हो रामा हम कहता है शरीर से कि अब मैं उड़ जाऊंगा फिर हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगी। मेरा मोर दीदार बहुरी नहीं पाई बे हो रहा यहाँ कोई नहीं आपन कहीं संगे बोलब हो रामा ये आत्मा बोलता है कि दुनिया में हम लोग का कोई नहीं है। किससे बोलोगे? यहाँ कोई नहीं आपन यही संग बोलब हो रामा और बिच परिवार में धान अकेला हंसा अकेला बोले हो रामा अकेला हंसा अकेला हंसा बोले हो रामा अकेला हंसा बोले अकेला हंसा बोले अकेला हंसा बोले अकेला हंसा लख 84 मनुज तन पाई हो रामा ये हम लोग का आत्मा होता है। ये लख 84 मैंने 8,400,000 पंचपंथी में मैंने गया और ये अंतिम में मिला। लख 84 घर मत मनुज तन पाई हो रामा। आप लोग के भी अंदर में जो आत्मा ना बोलता है कि इतना दिन मैंने भटका 8,400,000 शरीर में अब ये लास्ट शरीर है। ओ लख 84
मनुज तन पाई हो रामा, मनुज तन पाई हो रामा, मनुज तन पाई हो रामा, मनुज तन पाई हो रामा। और मांगत जन्म अमोल अपन खोइले हो रामा, अपन तो खोइले हो रामा। आपका होता है कि मानुष जन्म अमोल, मनुष्य का जन्म का कोई दाम नहीं है। अपन को खोई और अपना को खो दिया, कैसा माना बोलते अपना को खो दिए। जो अपना नहीं तो सपना नहीं, कोई नहीं अपना, जगत से सब सपना हो राम। आपन कोई नहीं भैया, सुरनर मुनि जन की युवती, स्वार्थ लाग करे सब पीती। अपने आप को आप याद कीजिए, तुम ही तुम्हारा हो और कोई नहीं। दुख पड़ने पर कोई नहीं, दुख आता है वही माँ वही पिता को लोग भूल जाते हैं। और जब माता पिता हर कुछ धन दौलत वाले रहते हैं तो सब लोग बोलते हैं। उसके बाद में क्लास आप जाइए, देखिए नर्सिंग होम में कितना लोग चिल्लाते हैं, बेचारे लोग चिल्लाते, उनको समय पर नहीं मिलता कुछ। उनका बेटा, उनका बहू, उनका बिटिया, परिवार वहीं छोड़कर चले गए। साहेब कबीर सुहगावे और गाई के तुम्हारे हो रामा, सुना हो धर्मदास यही कित हो, यही कित हो रामा, यही कित हो रामा, यही। कबीर साहब अपना शिष्य धर्मदास से बताया कि हे धर्मदास सुनो, जब तक तुम्हें हाथ जोड़ चलता तब तक है कोई नहीं है तो शायद कोई मिल जाए और तुम्हें संभाल ले, नहीं तो डंडा को हाथ लकड़ी का वजन आप सुनेगा, वही का सहारा चलना पड़ेगा। धन है ऐसा बेटा, धन है ऐसा पुत्र लोग जो अपने माता पिता का बूढ़ापा में आप सहारा देते हो, क्योंकि भूलिए नहीं आप लोग भी बूढ़े होंगे, मैं भी बूढ़ा होगा। और जो अपने अम्मा पिताजी को सेवा करते हैं बुढ़ापा में, तो समझना आप कभी नहीं अगरबत्ती बराओ, बहुत पूजा किया, हमेशा कीजिए। ये बात नहीं कीजिए कि जब मदर्स डे फादर्स डे आए तो लेकर एक चला जाओ हैप्पी बर्थडे अम्मा, उसके बाद में भूल जाओ। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, मैं कहता हूँ तो भैया रोज मातृ दिवस है, रोज मदर्स डे, हमारे रेडियो प्रोग्राम में भी हमें चला जाता है। हर रोज तुम्हारे अम्मा का दिन है, हर रोज पिताजी का दिन है। और ये लाकर दो चीजें से देकर चले जाते हैं लोग, तो फूल लाकर देते, फूल तो मुरझाए भैया, तुम सबसे अच्छा फूल जो नहीं मुरझाओगे उसको अच्छी तरह से मिल लो, मिलनवा कर लो, उससे छू लो कभी अपने माँ का चरण को, जो को ये अम्मा के पैर, आरती जलाकर ले लो आरती, 12 बजे दिन में पूरा भोजन दे दो, नहीं तो फिर मरने के पश्चात में नहीं तो 12 बजे पंडित जी हाली खाना निकालो अम्मा पिताजी, और जब जिंदा हुई तब नहीं निकाल कर देंगे समय पे। याद कीजिए मेरे बात खरुच है, सुनने में नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन ये ज्ञान की प्रत की बात। जिंदे जी अपने माँ को ऊतो बोल बेले बोल इत्यादि करके खवाओ, मरने में सोचो कि अरे ये अम्मा ही खातिर उसकी खातिर ही बना दो, टू लेट, वो तो आप खाओगे, वो बाद में जो निकालते हैं ना भारे भोजन है ना, किसी पंडित जी से आप लोग पूछेगा, मैं नहीं बताना चाहता वो किसके लिए भोजन है, और जो खाते हो आप खाते हो, इतना प्रकार के बना लेंगे वेस्ट भी हो जाता। जीते जी अपने माता पिता को सेवा करो, ये सेवा। और सबसे बड़ा भोजन क्या है, ये मुंह से अच्छा से बात करो, पेट भर जाइए माँ पिताजी, और नहीं तो इतना गोल्ड के प्लेट में लाकर खाना दो अपना माँ पिताजी को, और लाकर इसे सरका दो और बोलो खा लो अम्मा, तो भैया चाहे सोना का थाली हो चांदी का थाली हो, अम्मा तो बेचारी थोड़ी सी खा लेगी,
लेकिन तुम्हें जो अभिशाप प्राप्त होगा वो हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते। तो मेरा मतलब ये आपका पास अम्मा पिताजी है जिनका, कर लो सेवा। यदि आपके माँ पिता नहीं है तो दूसरे के माँ पिता को सेवा कर लो, क्योंकि अब तो टू लेट हो गया अपने अम्मा पिताजी। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि अम्मा हम तो बहुत लेट कर दिया, हम आपको कुछ नहीं कर पाया। बहुत से लोग बोलते पंडित तुमने बहुत किया, मेरी पत्नी ने बहुत, हम लोग कहते कुछ नहीं किया, 7 टाइम्स जन्म लेंगे फिर भी अम्मा को हम लोग ऐसा सेवा न कर पाएंगे, ऐसी मेरी भावना। और जब बैठकर भगवत गीता के सामने कोई आदमी बोलता है तो मेरा बात सही है। तो चलिए, समय थोड़ा सा बचा, उस थोड़े समय में हम लोग बहुत से बड़ा प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लीजिएगा। ओम गंगा गीता च गायत्री, ओम गंगा गीता च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्म बली, ब्रह्म विद्या ब्रह्म बली, श्री संध्या मुक्त के ही, श्री संध्या मुक्त के अधिमात्रा चिदानंदा, अधिमात्रा चिदानंद, भव अग्नि भयनाशिनी, भव अग्नि भयनाशिनी, वेद त्रयी परा अनंत, वेद त्रय परानंद, सत्यार्थ ज्ञान मंजरी, सत्यार्थ ज्ञान, हे नाथ सब सुखी हो, हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, कोई ना हो दुखारी, सब होनी हो के भगवन, धन धाम के भंडारी, धन धाम के भंडारी, सब भगति भाव देखे, सम्मान के पतित हो, दुखिया न कोई होए, दुखिया न कोई होए, पृथ्वी में प्राण धारियों। तत्सद विष्णु विष्णु नमः ब्रह्मणे वित्तहारो श्रेष्ठवारा कल्पयो हस्पति में मंत्री साविन सुदीतमे कलयुगे कलियुगम त्रिण्यारिवर्तन के पुण्य क्षेत्र विदग्ध प्राप्ति कामना सिद्धार्थ श्री विक्रम समिता वासुति महामंगलम मासि माहे विशेष मासे दशमी तिथि बृहस्पतिवार व श्री राम पुत्र श्री रविंद्र महाराज सबसे परिवार सहित अपना अपना नाम लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता अष्टोदश पुण्य नाम श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय अमुक नाम हम विचित्र महाराज निमित्त पुण्य फलदानंत जम संप्रदते। ओम शांति शांति शांति। भगवान आप सबके मन में शांति दे, आप सबके परिवार में शांति धीरज प्रदान करे। एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, कल गंगा मैया के तट पर गार्डन हाईवे नहीं बल्कि रिचर्ड बुलवार्ड में सैक्रामेंटो रिवा का मिलन, जहाँ पर अमेरिकन रिवा के साथ में होता है, वहाँ पर मेरा माता जी का द्वादश यानी 12वां दिन का कार्य होगा, पिंडदान, जिसे सपिंड श्राद्ध करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोग नहीं आ सकते हो, कोई बात, 12 दिन का काम सपिंडी श्राद्ध, उसका विषय में गरुड़ पुराण में कह दिया है, बार बार नहीं बताना चाहते हैं। सपिंडी करने से आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है और पितृ योनि में प्रवेश हो जाते हैं। कल होगा वहाँ ठीक 10 बजे से शुरुआत। और फिर मैं आप सभी को हाथ जोड़कर और सादर विनम्रता पूर्वक धन्यवाद के साथ में शनिवार को सादर निमंत्रण दे रहा हूँ। जिस दिन यज्ञ होता है उस दिन न्योता जरूर देना चाहिए, यज्ञ करो, और रोज निमंत्रण नहीं हो सकता है, यज्ञ बिना निमंत्रण के नहीं जाया जाता। तो मैं आप सभी को सादर को निमंत्रण देता हूँ। यज्ञ प्रारंभ होगा त्रयोदशी श्राद्ध के निमित्त, हमारे माता जी के निमित्त, और मैं आग्रह करता हूँ आप सब लोग शनिवार को कोशिश करके आए, दिन में जो दिन में ना आ सके तो शाम को बेला में अम्मा को रामायण की पाठ उनके नाम से हम लोग यहाँ करेंगे, तो रामायण के पाठ में जरूर आइएगा। और आज जाने से पहले जो कुछ रुका सूखा भोजन है घर से प्रसाद समझकर आप पान कीजिएगा। और ये भी जाने से पहले जो कुछ आपका पास अगर
दो चार पुण्य कमाए अभी अम्मा के नाम से दान कर दो कि अम्मा के नाम से दान करते हैं इस महान दिवंगत आत्मा को, जो बहुत डिवाइन सोल है, इसका आत्मा को भगवान बहुत अच्छे जगह ले जाए, सुख प्रदान करे और अच्छे जगह पर जन्म प्राप्त हो। सब लोग हाथ जोड़िए, 3 बार ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां मंगलम भवतु शुभम भवतु स्वस्तिर्भवतु। भगवान आप सब पर सदा कृपा करें। जो लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग किसी तरह से हमें यहाँ पर सहायता प्रदान की, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ हमारे गांव में सेक्रेटरी में जितने रामायण मंडली है, ये सब रामायण मंडली कुछ न कुछ अपना राशि जो है, धनराशि के द्वारा हमारी माता जी के प्रति सहयोग प्रदान किए। यहाँ पर कितने लोग हैं जो बहुत से धन इत्यादि अपना श्रद्धा से अर्पण किए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आप किसी को दोगे तो आपको कोई देगा, आप किसी को नहीं दोगे तो आपको कोई नहीं देगा। आप किसी को पुण्य दोगे तो कोई आपको पुण्य देगा। तो हमेशा याद कीजिए, हमारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे सब मंडली हमारे लिए बहुत प्रिय और सब मंडली हमारा अपना ही है, ऐसे हम समझते हैं। और जितने भजन कलाकार हैं, दूर दूर से देखिए लोग आते थे, दूर दूर से आते हैं भजन गाने के लिए। हमारा तबीयत शायद नहीं अच्छा है, हम जाकर शयन करते, लेकिन बेचारे बैठते रहेगा। तो जितने देर हो बैठिएगा, भगवान का भजन भाव कीजिएगा और भगवान का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो। नीलेश महाराज एक कीर्तन सुनाएंगे, ये हमारा माता जी का गुरुआ है, कीर्तन सुनाए और अम्मा का आशीर्वाद से। फिर ये बेटा है, आप लोग बैठ कर बेटा वहाँ पर कीर्तन सुनाएंगे। अन्ना का लड़का है, हम बता रहे नहीं खाओ। जय श्री राम। हरी बार हो जाए। राम 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 राम। जय श्री राम सबको। जय। Hello. Hol kılıya. Luk kılıya. Ateş. Allah nikarna. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तपञ्चारुभक्षणम् उमाशोकनं नाशनं विघ्नेश्वरपादपङ्कजं तुझे देव कहूँ या ईश्वर, तुझे राम कहूँ या गोविंदा, तेरा नाम कितना
प्यारा जग के पालन गोविंदा तेरा नाम कितना प्यारा जग के पालन से ढूंढ रहा हूँ कोई मुझको पता बता दे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ कोई मुझको पता बता दे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ कोई मुझको पता बता दे कब से ढूंढ रहा हूँ कोई मुझको पता बता दे तुम कहाँ छुपे हो स्वामी मैं खोज खोज कर हारा तुम कहाँ छुपे हो स्वामी मैं खोज खोज कर हारा तेरा नाम कितना प्यारा तुम जग के पालन काशी मथुरा और ढूंढ लिया जग सारा ढूंढा काशी मथुरा और ढूंढ लिया जग सारा मैं ढूंढा काशी मथुरा और ढूंढ लिया जग सारा काशी मथुरा और ढूंढ लिया जग सारा कहाँ ठिकाना तेरा तू कहाँ बसे कर तारा कहाँ ठिकाना तेरा तू कहाँ बसे कर तारा तेरा नाम कितना प्यारा तुम जग के पालन तेरा नाम
राम कितना प्यारा तुम जग के पालनहारा जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम 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 राम सिया राम तुझे राम कहूँ या गोविंदा तेरा नाम कितना प्यारा तुम जग के पालनहारा तुम जग के पालनहारा तुम जग के पालनहारा भैया राम Também vou listar, aliás. This is Full's request. He wants to see if we have Right, bitte. मम्मी